और इसमें अलग अलग जगहों पे ये जो लिखे हुए हैं, नेट से ये पिक्चर डाउनलोड करोगे तो आपको सबको मिल जाएगी। ये जो छोटे छोटे से लेटर्स लिखे हुए हैं ना इसमें, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, छोटी हो जाएगी तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। आप लोग नेट से इसको देख लेना, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा। इस तरीके से वास्तु पुरुष जो है वो आपके घर में उल्टे मुंह लेटा होता है। ठीक है। अब अगर ये रेक्टेंगल घर है और वास्तु पुरुष लेटा हुआ है तो ये कैसा होगा? कंफर्टेबल पोजीशन में होगा ना, क्योंकि यही इसकी नेचुरल पोजीशन है। अब मान लीजिए घर को थोड़ा सा आड़ा तेछा कर दे, एक कोना खींच दे इधर बड़ा और एक कर दे काट के छोटा, तो क्या होगा? जो ये वास्तु पुरुष लेटा हुआ है इसको प्लेसमेंट में दिक्कत होगी, ये पूरा घर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये पूरा घर ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप इसका एक लेग रूम लंबा कर दोगे तो एक टांग खोल के सोएगा और दूसरी सिकोड़ के सोएगा। नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा काट दोगे तो उसका हेड पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, बाजू वाला हिस्सा घर के नक्शे में जहां पे आ रहा है, अगर वो हिस्सा आप काट दोगे तो बाजू के हिस्से में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो नीचे का बेड उसका छिन गया है ना, तो उसको अपने आप को स्प्रेड करने में दिक्कत होगी। तो वास्तु पुरुष को जब कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो वो घर के किसी सदस्य को अपनी परेशानी बताता है, और उसका बताने का तरीका है कि वो घर के किसी सदस्य को सेम प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, जैसे अब मैंने अभी आप लोगों को कहा ब्रह्म स्थान पे वहां पे टॉयलेट बनाया हुआ था। अब आप सोच के देखो कि ये घर है किसी का, ठीक है, ब्रह्म स्थान क्या होता है? सेंटर होता है ना, ये सेंटर है। पेट, हमारा पेट का सेंटर होता है ना, नाभि जो होती है हमारी, वो हमारी पूरी बॉडी का सेंटर होता है। ऐसे ही घर का सेंटर होता है। ठीक है, अब यहीं पे टॉयलेट बना दिया। ठीक है, और ये हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट काट दिया और साउथ ईस्ट काट दिया। वो जो मैं अभी आप लोगों को स्वास्तिक का जेड बता रहा था, तो ये और ये हिस्से नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का हिस्सा कट गया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट रह गया, और बीच में टॉयलेट बना दी। तो सोचो इस पुरुष को कितनी दिक्कत हो रही होगी, वास्तु पुरुष को अपने को प्लेस करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो जब ऐसी दिक्कत होगी तो क्या होगा? घर के किसी सदस्य को वो अपनी पीड़ा बताने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो ये बाद में शुरू हुए जब कट वाले मकान बनने लगे। पहले कट वाले मकान नहीं बनते थे, पहले पूरा स्क्वायर होता था या रेक्टेंगल हो जाता था। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल का भी एक रेशियो है। मान लीजिए 20 फीट चौड़ा मकान है और 70 फुट लंबा है, तो क्या हो गया? चौड़ाई 20 फुट है और लंबा 70 फुट है, रेल का डब्बा जैसे पुराने जमाने में प्लॉट होते थे, तो भी डिफिकल्ट है, तो भी परेशानी है। तो लंबाई और चौड़ाई का एक रेशियो होना चाहिए, जो आइडियल माना गया कि अगर रेक्टेंगल हो जाता है तो भी वहां तक हम उसको बेस्ट मान सकते हैं, अगर प्रॉपर स्क्वायर नहीं है तो। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं? अब कोई आदमी प्लॉट खरीदने जाता है, उसको जिस दिन प्लॉट लेना है या जो सा प्लॉट उसको लेना है, वहां से वास्तु शुरू हो जाता है। उसको कैसा प्लॉट मिलेगा? भाई मैंने ऐसे ऐसे प्लॉट देखे हैं जो 10 बाई 40 के, 10 फुट का मत्था, 40 फुट अंदर, 50 फुट अंदर। तो किसी ने तो डिसाइड किया है ना कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है। जिसने भी कभी डिसाइड किया, उसके फादर ने, उसके फादर के फादर ने, यहीं पे
गाजियाबाद में ही मेरा एक दोस्त है, उसका घर ऐसा है, 20 बाई 70 फुट का है, 20 फुट आगे और 70 फुट अंदर। तो जिसने वो प्लॉट लिया वहां उसने गड़बड़ कर दी फ्रॉम द डे वन कि ऐसा प्लॉट ले लिया। अब ऐसे प्लॉट को ले लेने के बाद तो प्रॉब्लम चलती ही रहेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि वास्तु पुरुष की जो कंफर्टेबल जोन थी वहां से उसको अनकंफर्टेबल जोन में डाल दिया, क्योंकि उसने पूरा घर ऑक्यूपाई करना ही करना है, तो उसको साइडों में फैलने की जगह कम मिली, 20 फुट मिली, और ऐसे करके उसको रबर की तरह 70 फुट में खींच दिया। आप सोचो, आपको 20 फुट का बेड दे दिया जाए और आपकी टांगे और आपका सर दोनों तरफ से खींच के लंबा करने की कोशिश की जाए, तुमको पूरे बेड पे ही सोना है, 20 फुट के बेड पे, तो आपके शरीर की हालत कैसी होगी? पेन होगा ना, तकलीफ होगी ना, बहुत तकलीफ होगी। हम तो खैर खींचेंगे ही नहीं, इंसान है, लेकिन वास्तु पुरुष की मजबूरी है कि उसमें इलास्टिसिटी है, उसको उतने में पूरे में ऑक्यूपाई होना ही होना है। तो जब आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो या आपका कोई क्लाइंट जो है वो प्लॉट खरीदता है, वहां से वास्तु का निर्माण शुरू हो जाता है। और जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जान लेंगे कि आपको कैसा प्लॉट मिलेगा, वो भी आपकी पत्री डिसाइड करती है, आपका भाग्य। आपको 10 बाई 70 वाला मिलना है तो 10 बाई 70 वाला ही मिलेगा, आपको वही पसंद आएगा, उसमें ही कुछ खूबी दिख जाएगी और आप ले लोगे। ये होता है, नहीं तो 10 बाई 70 वाला प्लॉट कभी बिकता ही नहीं। कुछ तो पसंद आ ही जाता है ना लोगों को, तभी तो बिकते हैं। और प्लॉट तो कोई सा भी बिक ही जाता है, कोई ना कोई उसको, कम से कम दिल्ली और मेट्रोज में तो यही हाल है, जमीन चाहिए किसी भी हालत में, मिल जाए समझो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष का निर्माण और उसका रोल वहां से शुरू हो जाता है। अब इसके बाद निर्माण शुरू होता है, भवन निर्माण। तो जो बाउंड्री डलती है वहां से वास्तु पुरुष अपने जन्म की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो बनता है वो बनता है ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर ब्रह्मस्थान में कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वास्तु पुरुष का ब्रह्मस्थान है वो। जिस घर का ब्रह्मस्थान खराब होगा उस घर में वास्तु कितना ही कर लो आप, काम नहीं करेगा। सुबह की उगती हुई धूप अगर ब्रह्मस्थान पे आती है तो ये दोष मिट जाते हैं, और अगर शाम की उतरती हुई धूप ब्रह्मस्थान पे आती है तो ये दोष बढ़ जाते हैं। एक सिंपल सा तरीका है, ये बहुत बीच में मैंने वन लाइनर एक दे दिया आप लोगों को छोटा सा, लेकिन अगर शाम की धूप आपके घर में आती है और शाम की धूप वाली जो साइड है वहां पे आपने अपना कोई खिड़की रोशनदान कुछ इस तरीके का बड़ा सा रख दिया जिससे कि आपके घर में धूप अच्छी आए, उतरती हुई धूप, तो कंस्ट्रक्शन के समय में अगर कोई ये ध्यान दे देगा तो इस चीज से बच जाएगा। अदरवाइज तो उसका ब्रह्मस्थान खराब होगा ही होगा। तो ये वो बता रहा हूं कि जो बिल्कुल शुरुआत से होता है वो मैं आपको, ठीक है। अब ये तो हो गई प्लॉट की बात। जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, आजकल वैसे ये किस्मत बहुत कम लोगों की है, लेकिन फिर भी आप लोग सीख रहे हो तो बता रहा हूं। अगर कोई इंसान अपना प्लॉट खरीदने जा रहा है और उस प्लॉट की जो सेंटर का एरिया है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो, भरा पेट जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो जमीन बहुत अच्छी होती है। अगर प्लॉट में सेंटर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा तो वो प्लॉट बहुत अच्छा होता है। जिस प्लॉट में सेंटर में ब्रह्मस्थान में हल्का सा डेप्थ हो, डीप हो थोड़ा सा, जहां पानी खड़ा हो जाए, अगर कुछ ऐसा है
तो वो प्लॉट बहुत ही बुरा प्लॉट साबित होगा। तो जब कोई कंस्ट्रक्शन करे तो बीच के एरिया को थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज थोड़ा सा भरवा के, मतलब जैसे अगर नीचे है थोड़ा सा, तो एक ट्रक आधा ट्रक मिट्टी डाल के सेंटर का पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा करके और फिर वो जमीन का पूरा लेवल बनाए, तो वो प्लॉट बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है। ये वन ऑफ द रेमेडी है। लेकिन अगर ब्रह्मस्थान नीचे करके बना दिया, आप उसका कुछ भी वास्तु करते रहो, उस घर में कभी रौनक नहीं आएगी, वो घर कभी सजाया नहीं जाएगा, उस घर में कभी नयापन नहीं दिखेगा। आप सोने के पत्थर चढ़ा दो उस घर में, फिर भी वो खंडहर ही लगेगा, टूटा फूटा ही रहेगा। उस घर में दीवारों में चटक क्रैक ये सब आएंगे ही आएंगे। आप कुछ भी कर लो, आप नेरोलैक लगा लो, एशियन पेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसमें चटक आएगी आएगी, उसका फर्श बार बार उखड़ेगा ही उखड़ेगा। घर में कहीं ना कहीं पानी जम जाए, रुक जाए, सड़ने लग जाए, ऐसा कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और ये सब नहीं हुआ तो घर में किसी ना किसी सदस्य के पैरों की एड़ियां फटी रही, क्योंकि आना क्रैक है, दीवार में आए या पैरों में आए। किसी ना किसी की घर में स्किन बहुत ड्राई ड्राई रूखी रूखी सी होगी, अगर वो एक दिन मॉइस्चराइजर ना लगाए तो सारे स्किन में क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे, मेल हो चाहे फीमेल। मेल ज्यादा ध्यान नहीं करते, फीमेल ज्यादा ध्यान करती हैं, तो उनके छुप जाते हैं, मेल्स के दिखते हैं। ठीक है, कारण कहाँ है? ब्रह्मस्थान का नीचे दबा होना प्लॉट का। और अगर थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है, उभरा हुआ पेट, कहते हैं गरीब का पेट देखो लिफाफे की तरह होता है खाली, पेट देख के पता लग जाता है इसके घर में खाने को है कि नहीं है। पहले के जमाने में, अब तो लोग जिम जाके बराबर कर लेते हैं, खाते भी और जिम जाके बराबर भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म में पेट जिसका बहुत पतला होगा, ऐसा मानते हैं कि उसके घर में खाने को थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म भी ऐसा होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो जमीन का पेट थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, वो जमीन अन्नपूर्णा बन जाती है। 4 तरह की जमीन होती है, शास्त्रों में इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उस हिसाब से डिफाइन किया गया है। आज के टर्म में हम जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, शास्त्रों में उसका वो मतलब था नहीं जो आज हम लेते हैं। शास्त्रों में इसका मतलब कुछ और था, हम लोगों ने उसको बिगाड़ के कुछ और कर दिया। वो ये कहते थे कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है। आजकल क्या है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं था। ठीक है, आपके जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, पत्री में भी आपकी जाति लिखी होती है, और एक ही घर में पिता ब्राह्मण, बेटा वैश्य और बेटी शूद्र, या पिता शूद्र, बेटा ब्राह्मण और बेटी क्षत्रिय, ये हो सकता है। क्योंकि इसका जो हमारे यहाँ समाज में कास्ट सिस्टम है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग तरह का सिस्टम था जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया, उसको गलत तरीके से आजकल बताया जाता है। तो जिसकी पत्री में अगर कोई इंसान ब्राह्मण है तो उसको पीले रंग की मिट्टी का प्लॉट सूट करेगा। क्षत्रिय है तो जहां लाल मिट्टी होगी वो उसको सूट करेगा। वैश्य को ब्राउन मिट्टी, साधारण मिट्टी जो है वो सूट करेगी, और जो शूद्र है उसको काली मिट्टी पे बना हुआ मकान सूट करेगा। आज के जमाने में सारी कंडीशंस पूरी कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता। हमारा फ्लैट किस मिट्टी पे बना पता नहीं, और बना भी होगा तो हम कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं, जहां रह रहे हैं सो रह रहे हैं। तो 100% वास्तु एप्लीकेबल भी नहीं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक्यूरेट वास्तु करने पे आ जाओ तो आप अपने मर्जी का प्लॉट लेके भी 100% वास्तु अप्लाई नहीं कर सकते।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईश्वर आपको कमी दे ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि कुछ तो आप भी लिखवा के लाए हो ना। सब कुछ वही थोड़ी है जो तुम कर लोगे, कुछ वो भी तो है जब वो करता है, तो उसका किया टालना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। ये वैदिक वास्तु का पार्ट है। इसका जो मॉडर्न वास्तु जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कम इसका जिक्र है, या है ही नहीं एक तरह से। जो लोग वैसे वास्तु जानते हैं उनमें से किसी को इस तरह की कोई बात पता थी? राज जी, जो लोग वास्तु करते हैं उनमें से कुछ मेरे को बताना चाहें। जो मैंने बताया ये हम लोग पढ़ते हैं क्या? पढ़ाते हैं कभी नायडू जी? हाँ 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 हाँ, मतलब इतना डिटेली नहीं पढ़ाते राजीव जी। कोई भी नहीं बताता ना? तो कोई भी नहीं बताते। बेसिक जो आपने बताया ना लैंड के बारे में, ये मतलब 4 दिन के क्लास में होता है, ये 2 दिन के क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। बिल्कुल ही नहीं होता। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि तो लोगों को बेस तो मालूम होना चाहिए कि मतलब वास्तु किस हिसाब से, मतलब ये लैंड किस हिसाब से किस वर्णन करता है, मतलब किस कास्ट का वर्णन करता है, ये तो जानना जरूरी है। और ये कोई बताता नहीं है क्लास। कोई बताता नहीं है। और जो 4 दिन की क्लास है उसकी फीस कितनी है सर? 4 दिन की फीस हम लोग ले रहे हैं 25,000 30,000। अरे बाबा जी, बड़े बाबा कितने ले रहे हैं? वो उनका तो बहुत है ना, कितना है? 80,000 90,000 ऐसा कुछ है। तो मैं 1500 में बता रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ जी, पूछ लो कुछ। अभी तक जो बताया उसमें से किसी को मन में कोई सवाल हो? मैं भी ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा बोल बोल के। सर एक क्वेश्चन है। हम्म पहले जो आंगन बनते थे ना वो थोड़े नीचे होते थे, और अभी कहा जाता है कि वो बेस्ट होता था, तो इस हिसाब से तो सर वो फुलफिल नहीं हो रहा है। वो तो अभी के हिसाब से तो ऊंचा होना चाहिए फिर। नहीं, ऊंचा और नीचे की तो अभी बात ही नहीं हुई। अभी तो मैंने सिर्फ ब्रह्म स्थान के ऊंचे होने की बात की है। जी सर। जब सर ब्रह्म स्थान ऊंचा होगा तो कंपैरिजन में बाकी चारों दिशाएं थोड़ी सी कम होंगी। जी और सर। ये इतना नहीं होगा कि मतलब एक स्टेप बन जाए, इतने की बात नहीं हो रही। ये सिर्फ इतनी बात हो रही है कि 6 इंच का जमीन का पेट निकला हुआ हो, भरा हुआ हो, तो 6 इंच। अब ये तो प्लॉट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए 150 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, तो ब्रह्म स्थान अगर 6 इंच ऊपर होगा और स्लोप नीचे जा जाके पूरा बराबर हो जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म स्थान पे सीढ़ी बना के कुछ ऊपर कर दिया, जी ऐसा सर, नहीं है। थैंक यू। तो उसके कंपेयर वो बात आप जो कह रहे हो वही कह रहे हो कि ब्रह्म स्थान ऊंचा होगा और आंगन नीचा होगा। आंगन नहीं, मैं कह रहा हूं चारों तरफ ब्रह्म स्थान के कंपैरिजन में नीचे ही होंगे। ओके। ठीक है ना? तो वो यस नीचा बनाना, असल में आप ये कह दो आंगन नीचा या ये कह दो ब्रह्म स्थान ऊंचा, बात तो एक ही है ना। तो सर फ्लैट में ये एप्लीकेबल कैसे होगा? नहीं नहीं, फ्लैट मैंने वही बताया, सारी चीजें एप्लीकेबल तो आप कर भी नहीं सकते। आप अपना जमीन लेके भी बनाओगे ना तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ तो आपके अपने भाग्य के योग है ना, उनसे कैसे बचोगे? जी। पर इतना आसान नहीं होता है इनसे बचना। ठीक है सर आपने जो अभी जो मिट्टी के बारे में बताया ना, पीली, एक बार रिपीट करेंगे? ब्राह्मण पीली मिट्टी, ब्राह्मण पीली मिट्टी, हम्म, क्षत्रिय लाल मिट्टी, ठीक है, वैश्य ब्राउन मिट्टी जो नॉर्मल होती है आमतौर से, है ना, और शूद्र काली ठीक है मिट्टी। ओके सर। लेकिन ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो नहीं है जो हमारे समाज में चलता है। समझ गई सर। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी हाँ जी, आप ठीक कर्म है? के अनुसार, कर्म से जैसे। नहीं नहीं नहीं, पत्री में दिखेगा। अच्छा अच्छा, वो आपकी पत्री बताएगी कि आप ब्राह्मण हो कि शूद्र हो। आप हो सकता है आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात छिड़ी है तो बता देता हूं। जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में किसी को प्रोफेशन बताते हैं ना कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, तो वहां पे ये जातियां बहुत काम आती हैं। इन जातियों के कंसिडरेशन के बिना आप किसी को प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, होगा ही नहीं, वहां पे काम आता है। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताया, मान लो मेरा जाति आ रही है बर्थ चार्ट में या जैसे पत्री में ब्राह्मण सपोज,
मेरे बेटे की आ रही है क्षत्रिय या वैश्य या शुद्ध, तो उसमें वो सारा उल्ट हो जाएगा, वही घर उसके लिए। हाँ बिल्कुल, वो उसको उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना आपको देगा। आपका ब्राह्मण है, ठीक है, और आप पीली मिट्टी में रह रहे हो जी, लेकिन आपका बेटा क्षत्रिय है, रह तो अभी आप ही के साथ रहा है, लेकिन उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल मिट्टी है वो रेड कलर है। लाल मिट्टी पे जब भी जाएगा तो उसका भाग्य ज्यादा अच्छा फलेगा। राइट सर, ऐसे। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि मैं ही 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ? सर अभी बहुत कोई interesting प्लॉट, लगा, बहुत नई बात बताई आपने। सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, पर आपकी वो बात ज्यादा कि बीच में बोलना नहीं है, टाइम वेस्ट। नहीं अभी तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो यार, मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर। अभी पूछो, आपको जो पूछना है पूछो। राइट सर। तो सर इसका फिर कोई उपाय भी होता है? जैसे मतलब ऐसे तो सर लाइक मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे बेटे का अलग घर हो, मेरा अलग हो, या मेरे फादर साहब का अलग हो। इसका सर कोई उपाय भी होता होगा? आप जाओगे ही वहीं जहां आपका भाग्य लेके जाएगा। बिल्कुल। जो एस्ट्रो वास्तु में हम लोग करते हैं, आप यकीन मानो, आज आप कौन सी चीज उठा के कहाँ पे रखने वाले हो अपने घर में, पत्री देख के हम वो तक बताते हैं। ठीक है जी। अर्चना जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर एकदम राइट, एकदम राइट सर। जौहर जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या आपके घर को पूरा मैंने आपकी पत्री से देख के बताया था ना कि आपके घर में यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, इसको ठीक कर दो, आपका काम हो जाएगा। सर एक्चुअल वास्तु तो वही है। मैंने आपको जो धागा बनाया था उसका असर आपको कितने घंटे में या कितने दिन में आया था? 1 दिन में आपका असर आ गया था जी। और धागे का खर्चा कितना था? हाँ अरे सर मत पूछिए, कुछ नहीं था, 0 समझिए आप। हाँ 1 रुपए में वास्तु की रेमेडी करी थी और 1 दिन में फर्क ट्राई करें ना क्या? 1 दिन में। ये है फर्क जब आप पत्री से वास्तु करते हो तो। चल बिल्कुल। और कितने सालों पुरानी समस्या थी सर? अब मतलब 10-15 साल की तो थी ही वो, इसमें कहीं दूर नहीं गया। और 1 दिन में ठीक हो गई? हाँ जी। और 1 रुपया खर्चा हुआ। तभी तो जुड़े हैं वापस यहाँ पर। ये है मैजिक एस्ट्रो वास्तु, ऐसे कमाल दिखाते। अरे पहले ये तो सीख लो, अभी तो पैसे इसके लिए। हेलो। हाँ जी सर सुबह के धूप जैसे आपने कहा था कि ब्रह्म स्थान पे आए तो अच्छा है, तो वो प्लॉट से था या घर से मतलब रिलेटेड था? नहीं समझ में आया मुझे सवाल आपका, फिर से बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे सुबह की धूप ब्रह्म स्थान में आए तो वो अच्छा रहता है। क्या ब्रह्म स्थान में आए? सर सुबह की धूप अगर ब्रह्म स्थान में आए तो अच्छा होता है। सुबह की धूप ब्रह्म स्थान पे आए तो बहुत शुभ होती है। उगते तो सूरज की से मतलब रिलेटेड था कि जैसे घर पे आए तो कुछ भी हो, नहीं घर के अंदर किसी भी तरीके से धूप आए, अगर वो धूप आपके ब्रह्म स्थान तक पहुंच रही है, घर के ब्रह्म स्थान तक उगते हुए सूरज की धूप अगर पहुंच रही है तो ब्रह्म स्थान के कई सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और जो ब्रह्म स्थान के दोष हैं, अगर उस पे डूबते सूरज की धूप पड़ेगी तो वो दोष बढ़ जाते हैं। ठीक है? अच्छा ओके सर, थैंक यू। एक सवाल पूछूं सर? जी मेरे घर पे सर दोनों आती है, मतलब सुबह की भी आती है, शाम की भी आती है। तो आपके घर में किसी एक की पत्री में 9th हाउस पे बहुत अच्छा योग होगा और किसी एक का 9th हाउस पे दोष होगा। सर जी उसका निवारण? अरे रुको यार, आप तो मास्टर हो के फिर वही बात। ये एस्ट्रो वास्तु की क्लास नहीं। सर वो तो सर हॉरोस्कोप से पता चलेगा कि धूप आएगी कि नहीं आएगी। एस्ट्रो वास्तु की बात अभी वो निवारण भी मत पूछो। हाँ जी सर, जैसे कि किसी के घर पे
मॉर्निंग की धूप आती है और जो इवनिंग धूप है वो बंद है, सारी विंडो वगैरह, मतलब सोर्सेज ही नहीं है आने का, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसे हाउस में? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, अच्छी ये बात। तो ओके ठीक। सो सर कोइंसिडेंटली विंडो खुलती नहीं, बनी हुई है पर खोल नहीं सकते। हाँ, तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि ठीक है कि और इस विंडो तरीके से बंद है कि वो धूप अंदर तक ना आए। सर वो कर्टेन्स लगे हुए, धूप आती ही नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस दिन वो खुल जाएगा और धूप ब्रह्म स्थान पे आ जाएगी, उस दिन से भाग्य कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक। सर एक सवाल मेरा है, जिस घर में क्योंकि एक दो मेरे क्लाइंट्स के घर हैं जिनमें के पहले धूप आती थी मगर उनके सामने अब बिल्डिंग आ गई है ईस्ट से, मगर अब धूप नहीं आती है, नहीं तो इशू है या वो चलेगा? फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा असर उसका। जो उनको शुभता जो मिल रही थी उसमें कमी जरूर होगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। 50% से ज्यादा फायदा उनको फिर भी मिलेगा, क्योंकि वो दिशा तो वही है ना। जी 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 जी। तो वो कुछ ना कुछ उनको 50% फायदा फिर भी मिलेगा सामने मकान बन जाने के बाद भी, लेकिन हाँ आधा कम हो जाएगा। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था जी सर, अभी जो नया सम जो फ्लैट लेना है, अगर उसका शेप स्क्वायर देख के लेते हैं तो सही होगा? अरे मिलेगा ही नहीं आजकल जमाने में तो भाई। अच्छा, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छी कोई बात। मतलब जैसे बाहर जैसे अब्रॉड में जैसे कोई लोग अपना घर बनवाते हैं, प्लॉट लेते हैं तो स्क्रैच से करवाते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से पूछ रहा था। अगर स्क्वायर मिलेगा हाँ, तो समझो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ओके। रेक्टेंगल मिलेगा तो भी बहुत अच्छी है। ओके। लेकिन आजकल के फ्लैट जैसे आड़े तिरछे बन रहे हैं, हाँ, वो मिलेंगे तो दिक्कत बहुत है। और आने वाले समय में आप देखना, अगले 10 से 15 साल में बहुत ज्यादा मकान जो है वास्तु से बिगड़े हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म अब हो रहा है वो वास्तु से डिस्टर्ब्ड मकानों में पैदा हो रहे ऑलरेडी। ठीक है ना, जो आज से 30 साल पहले बच्चे पैदा हुए उन मकानों में उतना वास्तु दोष नहीं था। सर लेट्स से कोई एंसेस्ट्रल होम है जो स्क्वायर शेप है और वहां जाके रहते हैं और वहां जाके कंसीव करते हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा। ओके। बहुत कुछ बदल जाएगा उस बच्चे के भाग्य का जो इस जन्म में इस दुनिया में आने वाला है। सर जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं, हमारा गौमुखी घर है, मतलब जैसे गौमुखी प्लॉट ज्यादा है यहाँ पर, तो ठीक है सर? वो नहीं सर, गौमुखी कुछ नहीं होता। मैं आगे से सर कम में और अरे सर सुनो ना, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आप वो मुझे भी पता है, आगे से कम पीछे से बड़ा उसको गौमुखी कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पत्री में, टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, अगर आपकी पत्री में बृहस्पति खराब है और आप गौमुखी मकान में रहते हो तो आपको वो मकान बर्बाद कर दे। ठीक है, ये है कहा।